क्या हुआ जब हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिए देवताओं ने भेजा सर्पों की माता सुरसा को? आइए देखें इस कहानी में। समुद्र किनारे भगवान राम और लक्ष्मण खड़े थे। उनके सामने था विशाल भारतीय महासागर, जिसकी गर्जन करती लहरें मानो उन्हें चुनौती दे रही थी कि अगर साहस है तो पार करके दिखाओ। लंका में राक्षस राज रावण ने सीता माता को कैद कर रखा था और वहां तक पहुंचने का एक ही रास्ता था, इस विशाल सागर को पार करना। हनुमान जी श्री राम के पास विनम्रता से खड़े थे। सुग्रीव और उनकी वानर सेना, जिनका नेतृत्व बुद्धिमान भालू जामवान कर रहा था, राम जी के आदेश की प्रतीक्षा कर रहे थे। सबकी नजरें प्रभु श्री राम पर थी कि अब वे क्या दिशा देंगे। राम जी ने गहरी सांस ली, अपनी उंगली से अंगूठी उतारी और हनुमान को देते हुए बोले, हनुमान, तुम ही हमारी एकमात्र आशा हो। केवल तुम ही इस दूरी को पार कर मेरी सीता को ढूंढ सकते हो। यह अंगूठी उन्हें देना, ताकि वह विश्वास करे कि मैंने ही तुम्हें भेजा है। हनुमान जी ने श्री राम के चरणों में झुककर आशीर्वाद लिया और कहा, जय श्री राम। फिर एक ही छलांग में उड़ चले आकाश की ओर। देवता जानते थे कि अब समय आ गया है जब हनुमान अपने भीतर की शक्ति, अपनी पहचान और अपने जीवन के उद्देश्य को समझेंगे। इसी मार्ग में उनका सामना हुआ सुरसा से। हनुमान जब आकाश में उड़ रहे थे, तभी नीचे का समुद्र गर्जना करने लगा। उसी गर्जना के बीच से एक विशाल आकृति प्रकट हुई। वह थी सुरसा, सर्पों की माता। उसकी आंखें अग्नि की तरह लाल थी और दांत बेहद भयानक। वह समुद्र से निकलकर हनुमान के मार्ग में खड़ी हो गई और हंसते हुए बोली, देवताओं ने मुझे आशीर्वाद दिया है, आज तुम मेरे भोजन के रूप में आए हो। हनुमान जी ने विनम्रता से हाथ जोड़ते हुए कहा, माँ, मैं हनुमान हूँ, प्रभु श्री राम का दूत। मैं सीता माता की खोज पर जा रहा हूँ, कृपया मुझे आगे बढ़ने दें। लेकिन सुरसा बोली, नहीं, मैं भूखी हूँ, तुम्हें मेरे मुंह में प्रवेश करना ही होगा, मेरे भोजन के रूप में। इतना कहते ही सुरसा ने अपना मुंह बहुत बड़ा कर लिया। हनुमान जी ने यह देखा तो वह भी विशाल रूप धारण कर लिए, इतने बड़े कि सुरसा के मुंह में समा ही ना सके। जैसे जैसे हनुमान बड़े होते गए, सुरसा भी और विशाल होती गई। उसका मुंह इतना बड़ा कि पूरा हनुमान उसमें समा जाए। तभी अचानक हनुमान जी ने अपनी माया दिखाई। उन्होंने क्षण भर में अपने आकार को इतना छोटा कर लिया, वो सूक्ष्म रूप में बदलकर बिजली की गति से सुरसा के खुले मुंह में घुसे और उसके कान के रास्ते बाहर निकल आए। हनुमान जी ने फिर से अपने दोनों हाथों को जोड़कर कहा, माता, मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया और आपके मुंह में प्रवेश किया। अब कृपया मुझे अपने मार्ग पर जाने की अनुमति दें। सुरसा मुस्कुराई और बोली, हनुमान, यह सब तो केवल एक परीक्षा थी जो देवताओं की इच्छा से ली गई थी। तुमने अपनी बुद्धि, साहस और विवेक का अद्भुत परिचय दिया है। अब आगे बढ़ो, कोई भी बाधा तुम्हारे मार्ग में नहीं आ पाएगी। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, तुम सफल होोगे। यह कथा हमें सिखाती है कि बुद्धि और धैर्य से हर चुनौती पर विजय पाई जा सकती है। हनुमान जी की ऐसी और कथाओं के लिए इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।